हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसबी और आप देख रहे हैं बैंक थ्योरी। चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड वाईटीएम पार्ट 1 कन्वेंशनल बॉन्ड। कन्वेंशनल बॉन्ड की वाईटीएम या यील्ड टू मैच्योरिटी आज कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे कैसे ये कन्वेंशनल बॉन्ड की वाईटीएम या यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कन्वेंशनल बॉन्ड क्या होता है। जिस बॉन्ड में एक फाइनाइट टेन्योर या लाइफ होता है, फाइनाइट टेन्योर और लाइफ होता है एंड रेगुलर इंटरवल में कूपन पेमेंट मिलता है, यही बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग कन्वेंशनल बॉन्ड। अभी जनरली बॉन्ड 4 तरह के होते हैं। एक परपेचुअल बॉन्ड, 2 जीरो कूपन बॉन्ड, 3 कन्वेंशनल बॉन्ड एंड 4 नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कन्वेंशनल बॉन्ड के बारे में। उसके बाद हम लोग आते हैं वाईटीएम। क्या है वाईटीएम? वाईटीएम इज यील्ड टू मैच्योरिटी इज द आईआरआर और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे और आपको कोई कंपनी बोलेगा या बॉन्ड जो कंपनी इशू की है वो बोलेगा कि आपको 10 साल बाद आपको 1100 रुपया मिलेगा एंड प्लस हर महीना और हर साल आपको 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये 10% करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल एंड लास्ट में आपको 1100 रुपया मिलेगा बॉन्ड के ऊपर, तो ये टोटल मिला के आपको कितना मिल रहा है आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट के ऊपर, मतलब मैच्योरिटी तक आपको कितना मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसका परसेंटेज जो है वो परसेंटेज को बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। ओके, तो पर एक कन्वेंशनल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है कन्वेंशनल बॉन्ड? देखिए, कन्वेंशनल बॉन्ड का एक फेस वैल्यू होगा, मतलब वो बॉन्ड के ऊपर एक वैल्यू लिखा रहेगा जो वो बॉन्ड का ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन मार्केट में बॉन्ड जनरली वो ओरिजिनल जो प्राइस फेस में लिखा रहता है उससे कम में मिलते हैं, जो भी हो। तो वो जो बॉन्ड के ऊपर जो वैल्यू लिखा रहता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू क्या है? एक वैल्यू जो जिस कंपनी से आप खरीद कर रहे हैं बॉन्ड, वो बॉन्ड बोलेगा आप जब ये बॉन्ड मुझे रिटर्न करेंगे, जब 10 ईयर ख़त्म होने के बाद जब रिटर्न करेंगे तब और कुछ पैसा भी आपके साथ दे देंगे। कभी कभी क्या करते हैं जो वो लोग बोलते हैं नहीं फेस वैल्यू जो है वही दूंगा, कभी कभी कुछ कंपनी बोल देते हैं नहीं थोड़ा सा ज़्यादा दे दूंगा। तो जो भी हो, तो आप जब रिटर्न करेंगे उसका 10 ईयर जब ख़त्म होगा बॉन्ड का, तब आपको जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू। टेन्योर क्या होता है? टेन्योर और लाइफ, मतलब बॉन्ड कब तक चलेगा, कब जाके ख़त्म होगा ये बॉन्ड का टाइम, तो उसको बोलते हैं लाइफ। फिर आता है कूपन पेमेंट। मैंने पहले ही बोला हूँ कि कन्वेंशनल बॉन्ड में आपको एक रेगुलर इंटरवल में कूपन पेमेंट, मतलब एक इंटरेस्ट कूपन पेमेंट होता है, वो परसेंटेज कितना परसेंट के हिसाब से आपको वो लोग रिटर्न देगा, ये है ये कूपन पेमेंट का परसेंटेज। लास्ट में है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस में क्या होता है, वो बॉन्ड अगर आज आप खरीद करना चाहते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, तो मतलब ये मार्केट से अगर वो बॉन्ड को आप आज खरीद करेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। चलिए धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे आंसर करते करते। चलिए, तो एक एग्जाम्पल ऑफ वाईटीएम कन्वेंशनल बॉन्ड का, एक कन्वेंशनल बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, 10 ईयर और लाइफ है 5 ईयर्स। रिडीमेबल वैल्यू बोल दिए हैं 1100 रुपये, मतलब आप अगर वो बॉन्ड को रिटर्न करेंगे, रिटर्न मतलब जब ख़त्म हो जाएगा लाइफ, तब जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो आपको 1100 रुपया मिलेगा। और रिडीमेबल वैल्यू है, कभी कभी रिडीमेबल वैल्यू नहीं रहेगा, तो रिडीमेबल वैल्यू अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों को फेस वैल्यू को रिडीमेबल वैल्यू
कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, जो भी कूपन पेमेंट 10% पर एनम एंड करेंट मार्केट प्राइस 900। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो हम लोग लिए हैं आर। क्या होता है ये रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग रेट? ये है हम मन से YTM यील्ड टू मैच्योरिटी पकड़ लिए हैं मन से, जहाँ मेरा ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर करीब करीब इतना % रिटर्न आ सकता है। तो आपको ये मन से जो पकड़ लिए ना आप जो रेट, ये रेट को बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट या YTM या रेट ऑफ रिटर्न, जो भी बोलेंगे अब ये मैंने ले लिया आर। अभी इसको YTM नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट में बोलूँगा। अभी इसको डिस्काउंटिंग रेट या रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा हूँ, तो ये डिस्काउंटिंग रेट ही पकड़ लीजिए। तो ये डिस्काउंटिंग रेट है आर। अब क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, क्योंकि यहाँ पे बोल दिए हैं जो इसका लाइफ है 5 साल। पर क्या होता है 5 साल में वो पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए 5 साल में क्या होगा। फर्स्ट ईयर में होगा आपको क्या रिटर्न आएगा। फर्स्ट ईयर में आपको आएगा कितना, 100 रुपीज़। क्या है ये 100 रुपीज़? ये 100 रुपीज़ है। हर साल आपको ये जो 10% पर है ना, इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। किसके ऊपर? नहीं, ये फेस वैल्यू के ऊपर। आप कितना इन्वेस्ट किए हैं, 900 रुपया। ये नहीं, ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर है आप का वो जो बॉन्ड है, बॉन्ड के ऊपर कितना रेट लिखा हुआ है, उसका फेस वैल्यू कितना है। तो फेस वैल्यू के ऊपर 10% मिलेगा। तो फेस वैल्यू के ऊपर 10% मिलेगा, कितना होता है, 100 रुपीज़। ऐसे सेकेंड ईयर में भी वही मिलेगा 100 रुपीज़, थर्ड ईयर में भी वही मिलेगा 100 रुपीज़, फोर्थ ईयर में भी वही मिलेगा 100 रुपीज़, एंड लास्ट ईयर में देखिए 2 वैल्यू लिखा हुआ है, 100 एंड 1100, क्योंकि 5 साल इसका लाइफ है। तो 5 साल बाद इसको मिलेगा 100 रुपीज़। तो 5 साल के लास्ट में जो इंटरेस्ट है उस साल का, वो इंटरेस्ट मिलेगा प्लस रिडीमेबल वैल्यू जो है, मतलब ये जो इसका जो लाइफ ख़त्म होने के बाद जो रिटर्न करने के टाइम जो पैसा देगा 1100 रुपया, ये 1100 रुपया भी ये फिफ्थ ईयर में जाके मिलेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे थर्ड कलम है। थर्ड कलम का लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, PVF। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? आपको 1 साल बाद जो पैसा मिलेगा, वो पैसा अगर आज के दिन का वैल्यू का होगा तो कितना होगा, क्योंकि 1 साल में तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो पैसे का दाम भी घट जाएगा ना। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर होता है, जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आपको फ्यूचर का पैसा, तो फ्यूचर का पैसा जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू देगा वो पैसे का। अगर ये 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 1 साल बाद मिलने वाला है। वो आज का रेट में मिलता तो कितना रुपया मिलता, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए हम लोग को वो आर का यूज़ करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर 1 साल के लिए। सेकेंड साल के लिए 1 प्लस आर होल स्क्वायर। थर्ड साल के लिए 1/1 प्लस आर होल क्यूब। फोर्थ ईयर के लिए ऐसे, फिफ्थ ईयर के लिए ऐसे। अब ये प्रेजेंट वैल्यू रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न क्या है? ये रिटर्न एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, कुछ नहीं है। ये 100 रुपीज़ को आप ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पैसा आएगा उसका मतलब है ये 100 रुपीज़ अगर आपको 1 साल बाद ना मिलकर आज मिलता तो इसका कीमत कितना होता, तो कीमत आपको यहाँ पे आ जाएगा। कुछ कम होगा, ये तो 100% है, या कुछ कम तो होगा ही को, जैसे भी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न आ गया। ठीक है, ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आया, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न आया, ये अगर करंट मार्केट प्राइस, ये करंट मार्केट प्राइस है, ये करंट मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। अगर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न एंड करंट मार्केट प्राइस इक्वल हो जाएगा, तब जाके हम ये आर जो रेट है, ये रेट को हम बोलेंगे YTM। ये जो रेट हम लिए हैं उसको बोलेंगे YTM। मतलब ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारा मार्केट प्राइस से इक्वल हो जाएगा, तो हम ये रेट आर को बोलेंगे YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं।
देखिए YTM कन्वेंशनल बॉन्ड के YTM कैलकुलेशन करने के लिए दो फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1 ट्रायल एंड एरर मेथड एंड फार्मूला नंबर 2 यूजिंग फार्मूला ओनली फॉर कन्वेंशनल बॉन्ड। सिर्फ कन्वेंशनल बॉन्ड के लिए एक फार्मूला बना हुआ है, सिर्फ वो फार्मूला को यूज़ करके ये कन्वेंशनल बॉन्ड का आप YTM निकाल सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड को छोड़ के इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा हार्ड वाला सीख लेते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड सीख लेते हैं। तो देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है। ये भी इजी है क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके हर एक बॉन्ड का हम लोग YTM निकाल सकते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में कन्वेंशनल बॉन्ड का क्वेश्चन ही आता है। कन्वेंशनल बॉन्ड उसके साथ नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड आता है। कन्वेंशनल बॉन्ड तो आप सेकेंड वाला फार्मूला से कर लेंगे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड जब होगा तब आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के सिवा और कोई रास्ता नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड पहले सीख लेते हैं। ओके, तो दो बॉन्ड के लिए 2-3 बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड में भी काम आ जाएगा, तो 3 बॉन्ड के लिए हम लोगों का काम आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। फार्मूला नंबर 1 ट्रायल एंड एरर मेथड। बॉन्ड वैल्यू इक्वल्स टू कूपन वैल्यू इंटू PVF प्लस रिडीमेबल वैल्यू इंटू PVF। बॉन्ड वैल्यू क्या है? बॉन्ड वैल्यू, ये जो बॉन्ड वैल्यू है ना लिखा हुआ है, ये बॉन्ड वैल्यू है आज का जो करंट मार्केट प्राइस है बॉन्ड का, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड खरीद करने के लिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड वैल्यू, नॉट उसका फेस वैल्यू। कभी कभी आप जब खरीद कर रहे हैं अगर वो फेस वैल्यू के हिसाब से खरीद करेंगे तब फेस वैल्यू आएगा, लेकिन इस हम लोग जो यूज़ कर रहे थे ना टर्म करंट मार्केट प्राइस, ये करंट मार्केट प्राइस को ही बोलते हैं बॉन्ड वैल्यू। तो बॉन्ड वैल्यू है कूपन वैल्यू इंटू PVF प्लस रिडीमेबल वैल्यू इंटू PVF। अब ये PVF क्या है देखते हैं। PVF है 1/1 प्लस आर प्लस 1/1 प्लस आर स्क्वायर। मतलब हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाले थे वो सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को एक साथ ऐड कर देंगे या सम कर देंगे सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, तो जो आएगा वैल्यू उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो ये और आपका मन से पकड़ना पड़ेगा। ओके, PVF क्या है? PVF है हर साल का अलग अलग करके अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हर साल का अलग अलग करके हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो फैक्टर होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब यहाँ पे जैसे 1/1 प्लस आर, ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको भी बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बट यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू इंटू PVF, रिडीमेबल वैल्यू कब मिलता है? लास्ट ईयर में मिलता है। कब? लास्ट ईयर में मिलता है। तो इसीलिए रिडीमेबल वैल्यू PVF यहाँ पे जो है ये PVF है 1/1 प्लस आर टू द पावर n, मतलब लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है? फेस वैल्यू टू 1100 रुपया, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़, कूपन पेमेंट 15% पर एनम, 10 ईयर और लाइफ है 5 ईयर्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है? YTM निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन देख लीजिए। हम यहाँ पे मन से 17% YTM या जो फैक्टर है R, वो R को पकड़ लिए हैं। तो यहाँ पे YTM मैंने लिख दिया, ये ठीक नहीं, गलत हुआ है। YTM लिखना नहीं है फर्स्ट में इसको लिखना है R या डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे 17% है। मैंने मन से कैसे लिए हैं? देखिए यहाँ पे कूपन पेमेंट 15%, मतलब आपको जो रिटर्न आएगा वो तो 15% मिलेगा ही मिलेगा, तो 15% तो होगा ही। लास्ट में आपको 1100 रुपये मिल रहे हैं, मतलब आज आप 1000 रुपये से खरीद कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा और 100 रुपया मिलेगा, तो आपका 15% से ज़्यादा ही होगा। तो मैं यहाँ पे 17% पकड़ लिए। आप चाहे तो 18-19 भी पकड़ सकते हैं, 16 भी पकड़ सकते हैं, लेकिन 15 से थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं 17% पकड़ लिया। तो 17% के हिसाब से क्या हो रहा है? तो बॉन्ड प्राइस मतलब करेंट मार्केट प्राइस बॉन्ड का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कूपन वैल्यू इंटू PVF प्लस रिडीमेबल वैल्यू इंटू PVF। यहाँ पे कूपन वैल्यू क्या है? यहाँ पे कूपन वैल्यू देखिए हर साल आपको कितना मिलेगा। देखिए फेस वैल्यू है 1100 रुपया, ठीक है, और कूपन पेमेंट है 15%।
तो 1100 रुपये का 15% होता है 165 रुपीज़। तो 165 रुपीज़ आपको हर साल मिलेगा। तो 165 रुपीज़ इंटू PVF कितने दिन मिलेगा? 5 साल। कितने परसेंट करके मैंने यहाँ पे जो फैक्टर है YTM या जो फैक्टर है यहाँ पे R इक्वल्स टू 17% पकड़ लिया मैंने। तो यहाँ पे 17% के हिसाब से ही होगा। जो 17% 5 ईयर्स का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। प्लस 1100 रुपया क्या है? रिडीमेबल वैल्यू। यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू कुछ बोला नहीं है, तो फेस वैल्यू को रिडीमेबल वैल्यू हम लोग पकड़ लेंगे। तो फेस वैल्यू 1100 रुपया इंटू PVF 17% 5 ईयर्स लास्ट का 5th ईयर्स का, यहाँ पे 5 ईयर्स 5th ईयर का हम लोग निकालेंगे। तो 5 ईयर्स का कितना होता है 17% के हिसाब से 3.2 एंड 5th ईयर का होता है 0.4561। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया? ये बहुत इजी है। इजीली हम लोग जनरल कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी ये देख लीजिए कि ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम YTM। तो 165 इंटू 3.2 प्लस 1100 इंटू 0.4561। ओके, नेक्स्ट तो मेरा आया इतना, तो 1030 आ गया। कितना है? 1030। ये है बॉन्ड प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस आया 1030। मतलब मैं 17% पकड़ लिया था तो मेरा आया 1030। लेकिन देखिए यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस मेरा कितना है? 1000 रुपीज़। तो मुझे लाना है 1000 रुपीज़, लेकिन आ गया मेरा 1030 रुपीज़ ज़्यादा आ गया। अब मुझे ये 17% से नहीं होगा, अलग कुछ पकड़ना पड़ेगा। कितना पकड़ना? देखिए हम ये YTM या ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर जितना बढ़ाएंगे ना बॉन्ड प्राइस उतना कम होगा। जितना आप YTM बढ़ाएंगे बॉन्ड प्राइस उतना कम होगा। तो हमें कम करना है, मतलब YTM या जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहे हैं उसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाऊँ? तो ये 30 रुपया का डिफरेंस है, तो ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1% बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1% बढ़ा लिया, YTM को 18% पकड़ लिया। ठीक है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर R को 18% पकड़ लिया। तो इससे सेम टाइप का कैलकुलेशन है, तो सेम टाइप में कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है? 997 आ गया। ये थोड़ा सा कम हो गया। देखिए कम ज़्यादा नहीं, 3 रुपया कम हुआ तो हम डायरेक्टली 18% भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं और भी थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगा। नहीं तो ये 2-3 रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 रुपया को आप एडजस्ट कर सकते हैं। 18% ही यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, तो चलिए मैं परफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं दिखाते हैं। तो जब 17% था हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, तब कितना आया बॉन्ड का प्राइस? कितना आया? 1030 रुपीज़। फिर मैं जब 1% बढ़ा दिया, 18% कर दिया, तब कितना आया? 997। क्योंकि मुझे करना कितना है? 1000 रुपीज़। मतलब कितना डाउन करना है? 30 रुपीज़। लेकिन मेरा डाउन कितना हो गया? 33 रुपीज़। अब 1% हम इंक्रीज़ करेंगे बॉन्ड का YTM या डिस्काउंटिंग फैक्टर 1% इंक्रीज करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना डिक्रीज़ हो रहा है? देखिए 1% हम यहाँ पे 1% इंक्रीज़ किए तो वैल्यू हमारा 33 रुपीज़ डिक्रीज़ हो गया। लेकिन हमें डिक्रीज़ कितना करना है? 30 रुपीज़। तो जनरल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 10 रुपये में 5 केला मिलता है, तो 1 रुपये में कितना केला मिलेगा, या एक केला का कितना दाम है, ये जैसे कैलकुलेट किए थे ऐसा ही है। तो हमारा टू डिक्रीज रुपीज़ 30 रुपीज़ वी नीड टू इंक्रीज 30 इंटू 1% बाई 33, मतलब 0.91% करेंगे। तो हमारा YTM कितना आ रहा है? YTM आ रहा है 17 प्लस 0.91%, 17.91%। ये है परफेक्ट वैल्यू। ओके,
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है? ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल बॉन्ड के लिए काम आएगा। हर बार बोल देता हूँ, ये सिर्फ कन्वेंशनल बॉन्ड के लिए काम आएगा एंड इसका जो आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, क्योंकि ये फार्मूला में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो फैक्टर के बात कर रहे थे हम लोग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पूरा ही नेगलेक्ट कर दिए। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आएगा, नॉट परफेक्ट वैल्यू आएगा। लेकिन हमारा जो टिक मार्क्स है JIB CIB में, तो ये वहाँ पे ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर आप कोई CA का स्टूडेंट है तो आपका SFM जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो फार्मूला क्या है? YTM इक्वल्स टू कूपन वैल्यू प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस बाई N इंटू 100% बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस बाई 2। यहाँ पे देखिए कोई कहीं भी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट नहीं किए। कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फेस वैल्यू दिया हुआ है 1100 रुपया, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़, कूपन पेमेंट 15% और 10 ईयर ऑनलाइन 5 ईयर। लास्ट जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल को मैं फार्मूला यूज़ करके करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फार्मूला जो है लिख लीजिए। कूपन वैल्यू क्या है? कूपन वैल्यू है 1100 रुपया का 15% पर एनम। ओके, ये जो 1100 रुपया इसका 15% पर एनम जितना होता है वो है कूपन वैल्यू कितना है? 165। ओके, याद रखिएगा ये सिर्फ कन्वेंशनल बॉन्ड के लिए काम आएगा ये फार्मूला, अलग कोई बॉन्ड के लिए ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 165 है ये हर सेल सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, कन्वेंशनल बॉन्ड में ही मिलेगा, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में। फिर ये जो 1100 रुपया माइनस 1000, 1100 रुपया रिडीमेबल वैल्यू कितना है? 1100 रुपया। यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू नहीं बोल दिए तो फेस वैल्यू पे रिडीमेबल वैल्यू आप पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू होती है 1100 रुपया माइनस मार्केट प्राइस कितना है? 1000 रुपीज़, तो माइनस 1000 रुपीज़। यहाँ पे 10 ईयर कितना है? 5 ईयर्स, क्योंकि ये हर साल मिलेगा तो 5 ईयर्स ही एन का वैल्यू हम 5 ईयर्स ही ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 ईयर्स और नीचे जो है उसका बिन कर दिए 1100 प्लस 1000 बाई 2 कर दिए। तो सब मिलके कितना आ रहा है? कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये इजीली आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, जनरल कैलकुलेटर में आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 17.62% हमारा पिछले जो आया था 17.91%, वो तो परफेक्ट वैल्यू, लेकिन ये है 17.62%, ये है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग टोटली इग्नोर कर दिए, इसीलिए आपका ये जो वैल्यू आया है ये वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन आया गया कन्वेंशनल बॉन्ड के ऊपर, आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, करेंट मार्केट प्राइस दिया है 850 रुपीज़, कूपन पेमेंट 10% पर एनम पेड इन सेमी एनुअली। ठीक है, ये देख लीजिए, इसलिए ये दिया हूँ फॉर्म करने के लिए, ये एग्जाम्पल है। 10 ईयर और लाइफ है 5 ईयर्स और कैलकुलेट YTM। हमारा मेन चीज़ है ये सेमी एनुअली। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सेम फार्मूला में बैठाएंगे, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा अलग तरह का होगा, क्योंकि ये सेमी एनुअली पेमेंट हो रहा है। तो एक कूपन वैल्यू जो मिलेगा आपका सेमी एनुअली मिलेगा। देखिए कूपन वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 1000 इंटू 10/2, क्योंकि सेमी एनुअली 6 महीने में मिल रहा है तो साल में 2 बार मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 10/2 5% मिलेगा। हर सेमी एनुअली में 5% मिलेगा, मैंने हर 6 महीना में मिलेगा 5%। सो आपको मिलेगा 50 रुपीज़ पर सेमी एनुअली। ऐसे ही 10 ईयर कितना होगा? मैंने बोला था ये 10 ईयर जितने बार आपको मिलेगा कूपन पेमेंट उतने बार होगा आपका ये एन या 10 ईयर का वैल्यू। 10 ईयर मतलब यहाँ पे जो एन है वो एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू होगा 5 × 2,
मतलब साल में 2 बार मिल रहा है तो 5 साल में 10 बार मिलेगा, तो 10। रिडीमेबल वैल्यू क्या है, यहाँ पे बोल नहीं दिया है रिडीमेबल वैल्यू, तो रिडीमेबल वैल्यू हमारा होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ होगा, ये होगा रिडीमेबल वैल्यू। नेक्स्ट मार्केट प्राइस कितना है 850 रुपीज़। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं YTM जो बोला, जस्ट वैल्यू पुट कर दिए हम यहाँ पे। अब जो आएगा हमारा आंसर 7.03, ये है सेमी एनुअल YTM। क्या है सेमी एनुअल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लिए हैं ना वो सेमी एनुअल वैल्यू, तो इसीलिए ये जो YTM आया है ये सेमी एनुअल, तो इसको हम लोग एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयरली और एनुअली YTM इक्वल्स टू 2 तरह से कर सकते हैं, एक है डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आ जाएगा। ऐसे ही देखिए ये फॉर्मूला में टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग यूज़ नहीं किए, उसके ऊपर ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आए हैं, उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और भी छोटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, मतलब ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके आंसर के साथ ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। फिर भी आप फर्स्ट ये कर लीजिएगा, करके अगर आंसर मिल जाए तो अलग है, अगर नहीं मिला तो आपको सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में है ईयरली YTM इक्वल्स टू 1 प्लस जो YTM अभी आया है होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। ये है फॉर्मूला 1 प्लस ई जो सेमी एनुअल YTM आया है उसका वैल्यू होल स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि सेमी एनुअल है इसलिए होल स्क्वायर, क्वार्टरली होता तो होल टू द पावर 4, मंथली होता तो होल टू द पावर 12 लिखते हम लोग। तो ये सेमी एनुअल है इसीलिए 2 लिखे हैं, -1 इंटू 100%, तो ये आ गया हमारा आंसर 14.55%। ये बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा, इससे बहुत अच्छा होगा ये वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला उसके साथ ये वाला एक फार्मूला है, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप जल्दी में है करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप CA का स्टूडेंट है और आपको टोटली लिख के करना पड़ेगा, टोटली टिक नहीं है तो टोटल लिख के करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, तो आप ये फर्स्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे जनरल कैलकुलेटर यूज़ करके PVF एंड PVF कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सिंपल जो कैलकुलेटर वो कैलकुलेटर यूज़ करके हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग परसेंटेज है 12%, टेन्योर और लाइफ है 5 ईयर्स। PVF उसका फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं बाहर से लेफ्ट साइड में। यहाँ पे R है 12% इक्वल्स टू 0.12, इन है 5, सो 1 प्लस R है 1.12। तो स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप वन में करना है 1 डिवाइडेड 1.12 कितना आ रहा है। फिर स्टेप टू क्या करना है, इक्वल्स टू M प्लस 2 3 4 5, तो मेरा कितना है 5 टाइम्स, क्योंकि n का वैल्यू जितना है उतना टाइम्स ही करना है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 टाइम्स कर लिया। 5 टाइम्स करने के बाद हमारा जो वैल्यू अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है स्टेप 2 में ही है, मैं स्टेप 3 में अभी तक नहीं गया। स्टेप 2 में जो वैल्यू दिखा रहा है ये वैल्यू है PVF, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हम लोग ये लिख लेंगे कितना है 0.5674, मैं 4 डिजिट तक ही लेता हूँ, 4 डिजिट तक ही ले लेंगे तो हो जाएगा 0.5674। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में M और C इसको प्रेस करेंगे, आगे आके 3.60477 तो 478, तो ये आ गया PVFA प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सॉरी PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया। सो ये है इजी है
बहुत ईजी है PVA एंड PVF ये कैलकुलेट करने के लिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड YTM पार्ट 2 परपेचुअल बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। If you like my video, please like, share and subscribe my channel and follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel, YouTube as Bank Theory. Thank you.